Honorable Shri Justice Rohit Arya, Administrative Judge, my esteemed sister and brothers on the bench, Shri Pawan Pathak, President High Court Bar Association, Gwalior, Shri Ankur Modi, Shri Rohit Mishra, Additional Advocate General, High Court of Madhya Pradesh, Bench at Gwalior, Shri Praveen Kumar Nevaskar, Deputy Solicitor General, Union of India, Shri P.S. Bhadauria, Chairman, State Bar Council of Madhya Pradesh, Shri J.P. Mishra, Shri Jiten Sharma, and Shri Rajesh Shukla, Honorable Members of State Bar Council of Madhya Pradesh, respected senior advocates, members of the bar, Principal Registrar Shri Akhilesh Kumar Mishra, Officer on special duty Shri Hiten Dwivedi, other officers of the registry, whether travelling together, sitting together in tea club, as members of administrative committees, or sharing the bench. His persona has warmth filled with love and affection. Personally, I am going to miss all these things. Not to forget his popularity over social media, which made him much sought after personality wherever and whenever we visited any place with him. As His Lordship embarks on the next phase of his journey, we extend our heartfelt gratitude for his years of dedicated service. Through his presence, though his presence will be deeply missed, his memories will be cherished by us forever. May his retirement be filled with joy, fulfillment, and well-deserved relaxation. Not only Justice Arya, but also Mrs. Arya has always been equally warm and hospitable to all of us. She has extended support to His Lordship to perform his duties. She equally deserves appreciation. साहिर लुधियानवी ने कहा है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है. I, on my behalf and on behalf of my sister and brother judges, as well as officers of the registry of this court, wish Honorable Shri Justice Rohit Arya, Mrs. Arya, and their two daughters a very happy, healthy, prosperous, and glorious life ahead. May God shower on them choicest blessings for all the times to come. Thank you. माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक जी, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता यादव जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलेंद्र रमेश फड़के जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री रूपेश चंद बासने जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र कुमार बानी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र कुमार जी, माननीय न्यायमूर्ति के परिवारजन श्री अंकुर मोदी, श्री रोहित मिश्रा, अतिरिक्त महाअधिवक्तागण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के वरिष्ठ सदस्य श्री जयप्रकाश मिश्रा जी, श्री प्रवीण निवासकर, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पी.सी. गुप्ता जी, माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्री के सभी अधिकारीगण, आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्तागण, सचिव श्री महेश गोयल जी, सदस्यगण, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर। आज हम यहाँ माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या जी को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या जी को ग्वालियर बार की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने योगदान से हमारे कानूनी प्रणाली को मजबूती और न्याय को अधिक उच्च स्तर तक पहुंचाया है। माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या जी के निरंतर प्रयासों के माध्यम से समाज को न्याय मिला है। उनकी विशेष उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। आपके सुमधुर व्यवहार से समस्त अधिवक्तागण हमेशा प्रसन्न रहे हैं। आपके सेवानिवृत्त होने के इस समय पर हम आपके आभारी हैं और हम जानते हैं कि आपके उच्च आदर्श और सेवा समाज के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। हम आपके सुखमय एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। उपस्थित सभी माननीय न्यायमूर्तिगण के परिवारजन, आज हम सभी माननीय न्यायमूर्ति रोहित आर्या जी के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें विदाई समारोह देने उपस्थित हुए।
श्री माननीय रोहित आर्य जी की जीवन यात्रा दिनांक 28/4/2062 में प्रारंभ हुई थी। पारिवारिक संस्कार एवं सामाजिक जीवन के द्वारा प्राप्त संस्कारों से परिपूर्ण जीवन शैली के माध्यम से अपने जीवन को संसार की चकाचौंध से प्रभावित हुए बिना अपने व्यक्तित्व को स्कूली एवं महाविद्यालयी शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे क्रमशः हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 1977 में एवं इंटरमीडिएट माध्यमिक परिषद उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की। तदुपरांत स्नातक परीक्षा वर्ष 1981 में एवं LLB की परीक्षा वर्ष 1984 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से एक मूर्तिकार के समान साधारण मिट्टी से भव्य प्रतिमा की अवधारणा के समान विधि व्यवसाय का संकल्प लेते हुए आपके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में दिनांक 10/8/1984 को अपना पंजीयन कराते हुए विधि व्यवसाय जबलपुर में प्रारंभ किया। विधि व्यवसाय के दौरान आपके द्वारा सिविल, श्रम, संवैधानिक, प्रशासनिक, टैक्सेशन, कॉर्पोरेशन, कॉमर्शियल, आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आदि में दक्षता हासिल करते हुए एक विशेषज्ञ के रूप में अपना आप को स्थापित किया। माननीय न्यायमूर्ति के विधि ज्ञान के आधार पर दिनांक 26/4/2003 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ नवासक के रूप में मनोनीत किया गया। तदुपरांत माननीय के विधि ज्ञान के आधार पर इस न्याय मंदिर का दिनांक 12/9/2013 को न्यायमूर्ति के रूप में न्यायदान करने एवं दीनहीन को न्याय प्रदान करने हेतु नियुक्त किया गया और दिनांक 26/3/15 को स्थायी न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया। माननीय न्यायमूर्ति द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में अपनी सेवाएं देते हुए अनेकों न्याय दर्शनांत प्रतिपादित किए गए जो हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं एवं माननीय को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जो भी दायित्व दिए गए उनका सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति को एक अवासक के रूप में भी हमने ग्वालियर में देखा और माननीय को न्यायमूर्ति के रूप में भी हमने उनके चिर परिचित अंदाज में कार्य करते हुए देखा। माननीय न्यायमूर्ति के न्यायपति के रूप में कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव भी हमने प्राप्त किए जो हमेशा माननीय न्यायमूर्ति का स्मरण कराते रहेंगे। माननीय न्यायमूर्ति के प्रशासनिक न्यायमूर्ति के रूप में रहते हुए उनके प्रशासनिक अनुभव का भी हम सभी को लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें विशेष रूप से इस न्याय मंदिर के परिसर में श्री हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार जो कि हम सभी को माननीय न्यायमूर्ति का स्मरण कराते रहेंगे। माननीय न्यायमूर्ति को प्रशासनिक अनुभव के आधार पर उन्होंने आवश्यक कर्मचारियों एवं जनमानस की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम सबके उन्हें समय समय पर जो स्मरण कराया उन सभी कार्यों का प्रयास माननीय न्यायालय द्वारा किया गया। अर्थात माननीय न्यायमूर्ति द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान सभी वर्ग के यथोचित स्थान रखते हुए न्यायदान अब सार्वजनिक हित कार्य भी माननीय न्यायमूर्ति द्वारा किया गया। माननीय न्यायमूर्ति द्वारा सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए अपराध की उत्पत्ति पर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदेश में पहली बार समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत लाखों प्रकरणों का निराकरण न्यायालय में आने से पूर्व भी कराया गया, जो अपने आप में माननीय न्यायमूर्ति की अनूठी पहल है, जिससे कई परिवार लाभान्वित हुए। इस संबंध में माननीय के लिए यह कहना भी उचित होगा, किसी को अपनी खूबियों का एहसास नहीं होता, सरप्रस्त मिलना इत्तेफाक नहीं होता, अच्छा ही कुछ किया होगा हमने वरना आप रहे साथ विश्वास नहीं होता। माननीय न्यायमूर्ति दिनांक 28/4/2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति के उपरांत मैं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रदेश सदस्यों एवं प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं की ओर से आपको सेवानिवृत्ति के उपरांत सफलतापूर्वक कार्यकाल पूर्ण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस अर्धविराम के बाद आप एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए स्वस्थ, प्रसन्न एवं दीनहीन को न्याय प्रदान कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे तथा आपकी कार्यप्रणाली के आधार पर हमें विश्वास है कि आप परमात्मा द्वारा दिए गए शेष जीवन को सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए भी कार्य करते रहेंगे। आप अवश्य ऐसे कार्य करेंगे जिनका अनुसरण करके हम लोग भी लाभान्वित होते रहेंगे। माननीय, आप हमेशा ही हमारे दिलों में है। आपकी वर्षों की सेवा व समर्पण जो आपने अपना कर्म मानते हुए किया है, उन सभी से हम प्रेरणा लेते रहेंगे। As I address you today on this momentous occasion, I am filled with myriad of emotions
as I bid farewell to a chapter of my life that has been incredibly fulfilling. I am indeed overwhelmed by the love and affection showered on me by each one of you during my tenure at Gwalior, and the kind words spoken about me by each of the distinguished speakers. After 40 years of legal profession as an advocate and then as a judge, the time has come for me to pass on the gavel to a new generation of lawyers. At this hour, after profusely thanking the Almighty for everything, I remember my late parents and seek their blessings. I pray the Almighty may rest their soul in peace. In 1979, after finishing school, I went from Allahabad to Jabalpur to continue my studies, as due to some disturbance in Allahabad University, academic sessions were running late. After graduation from St. Aloysius College, Jabalpur, and while pursuing law studies, I am of the firm view that the members of the district judiciary require meaningful motivation and effective protection, ensuring congenial atmosphere for work. Then only we may nurture and expect a culture of excellence where every judge, every clerk and every member judiciary is inspired to uphold the highest standards of integrity and impartiality and diligence. Above all, we must never lose sight of the human element that lies at the heart of our judiciary. Behind every case, every judgment and every verdict, there are lives hanging in the balance, individuals seeking solace and redemption within the halls of justice. So goodbye, good luck to all of you. Best, sir, we will miss you. वैल्यूएबल सर्विसेज दी इस इंस्टीट्यूशन को और हमको मौका दिया कि हम आपके सामने बहुत सीखें और आपके भविष्य में स्वस्थ रहें, आप परिवार अच्छा रहे, हम पर इसी प्रकार की कृपा बनाए। ईश्वर की कृपा आप सब पे बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुशहाल रहें, सबनव शालीनता स्थिरता से जीवन व्यतीत करें और हर के घरों में खुशियां हमेशा बरसती रहें और खूब अच्छा काम करें, बुलंदियों को छुएं आप लोग और समन्वय बना के बार को आगे ले जाएं, हाई कोर्ट की प्रतिष्ठा में कोई आँच ना आने पावे, इसका सतत प्रयास करें। Wishing my lord happy, prosperous and bright future. I always need your good wishes because your good wishes are my strength. सर, आपने जो यार्ड स्टिक डेवलप किया है यहाँ पे इस ग्वालियर बेंच में, ये तारीफ़ काबिल है। जितनी बातें की जाएं इस संबंध में, हम लोग हर समय आपके बारे में इस संबंध में बात करते हैं, आपकी विज़न की, आपके अप्रोच की हम लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं, तो हम लोग अक्सर मिस करेंगे आपको फ्यूचर में। हम भी आपको मिस करेंगे और इस बार ने हमको बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत सहयोगी रहा, बहुत साथ दिया कि हम जो कुछ कर सकें यहाँ के लिए सब आप सबके सहयोग से कर सकें। एंड आई विश यू गुड लक टू ईच वन ऑफ यू टू बिकम a lawyer with resounding success and make this institution more and more rich, more and more prominent at the international scene, not only up to limited to national scene, international scene I should say. Each one of you is one of the best persons I have seen. The entire bar is full of love and affection, and that love and affection you have showered upon me is exceptional. I am always indebted to all of you. श्रीमान जी एक छोटा सा निवेदन है, जब तक मैं आया 6 नंबर मूव हो गया मेरा। काफी इच्छा थी आपके सामने एक बार बहस, Next week. आपके सामने एक बहस। Sorry. Cut up.